ये देखिए, ये बहुत ही कॉमन वैल्यू है जो कि आपको बार बार यूज पड़ता है। इसे अगर केजी में करेंगे तो 1.66 × 10⁻27 केजी हो जाता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास। मैंने बताया था आपको कि किसी भी क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं इस क्लास में, हाँ, इस क्लास में अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट में हो सकता है किसी का मास 10 केजी हो, किसी का 20 केजी हो। एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ, किसी का 40 केजी हो। अगर किसी क्लास के स्टूडेंट का मास पूछा जाए तो हम लोग एवरेज मास रिपोर्ट करते हैं। और अगर कोई एलिमेंट है आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट करता है तो वहां भी हमें आइसोटोपिक केस में एवरेज एटॉमिक मास रिपोर्ट करना पड़ता है। इफ एन एलिमेंट अकर्स इन आइसोटोपिक फॉर्म्स, then we have to know the percentage of each isotopic form, then we have to calculate the average atomic mass. For example, we have taken example of chlorine, that it exists in two isotopic forms, chlorine 35 and chlorine 37. chlorine 35 75% होता है और 37 है और 25% होता है। और एवरेज एटॉमिक मास आपने कैलकुलेट किया था। ये 9th में भी आपको अगर इस चंद वगैरह आप बुक पढ़े होंगे तो वहां भी ये न्यूमेरिकल 11th में भी पूछा है, सॉरी 9th में भी दिया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड बुक्स आपने देखा होगा तो ये एवरेज एटॉमिक मास है। इसके बाद देखिए मोलिकुलर मास। तो जैसे एटॉमिक मास को हमने डिफाइन किया कि हाउ मेनी टाइम्स इट इज विथ रेस्पेक्ट टू 1 EMU, उसी तरह मोलिकुलर मास भी। मोलिकुलर मास क्या है? मोलिकुलर मास इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स टू दी 1 EMU। मतलब 1 EMU, जैसे हम केजी बता दिए कि हमारा मास के रेस्पेक्ट में एक स्टैंडर्ड है, उसी तरह क्या है एटम्स और मोलिक्यूल्स जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उनके केस में क्या है 1 EMU है। तो मोलिकुलर मास मतलब एक मोलिक्यूल का मास कितना टाइम 1 U से है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मोलिकुलर मास। और सिंपली इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जितने एटम्स होते हैं उनका हम लोग एटॉमिक मास जोड़ देते हैं। जैसे H2O में हमने किया था क्या कि 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 से गुना कर दिया। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है उसका 1 से गुना कर दिया। तो हमको 2 × 1 + 1 × 16 से हमने कर दिया। तो हमको कितना मिल गया यहाँ पर, ये हमें मिल गया। किसी को प्रॉब्लम है क्या, बोलिए। तो इस तरह से हम लोगों को वाटर का मोलिकुलर मास कितना मिल गया 18 U। इसी तरह मीथेन के लिए करते हैं। तो मीथेन के लिए कीजिएगा तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन + 4 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको आंसर मिल जाएगा 16 U। हम एग्जैक्ट वैल्यूज लिए हैं। इतने एग्जैक्ट वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कार्बन है तो उसका आप डायरेक्ट 12 लीजिए, हाइड्रोजन के लिए 1 U लीजिए। तो इस तरह 12 + 4 × 1 U दैट इज इक्वल टू 16 U। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट इतना एक्यूरेट वैल्यूज नहीं लेंगे, उतना लेने की जरूरत नहीं है। किसी को परेशानी है क्या, एनीवन? ये सब हम लोग कल बात कर चुके थे, एक बार ब्रीफ आपको फिर से रिफ्रेश किया है। हाँ बोलिए, किसी को प्रॉब्लम है आप रिस्पांस दे सकते हैं। यस, एंड्रॉयड ब्लू हमें लगता है कि होगा आपका रितिका। और लोग? और मेरा नहीं है, आपका नाम अनामिका का है। अच्छा, तो एंड्रॉयड करके 2 लोग हैं। एंड्रॉयड 2 लोग दिख रहे हैं। अंकित बोलिए। अंकित दुबे एक आपका फ्रेंड है, वो अभी तो ज्वाइन नहीं किया है। देखिए कहीं वो टाइम टेबल में, हाँ वो आपका फ्रेंड जो अगर कंफ्यूजन में है तो एक बार बेटा रिंग कर दीजिएगा, ठीक है सर। हाँ एक रिंग मार दीजिए जल्दी से ज्वाइन करने को। अभी प्रीवियस क्लास का ही रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला मास हमने बताया था कि आयनिक कंपाउंड सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में नहीं रहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि Na+ का हम ले लिए एक छोटा सा साइज का और Cl- बड़ा साइज का होता है। तो देखिए ये Na+ और Cl-, जैसे हमने इनको क्या लिया Cl- लिया, और ये वाला जो छोटा वाला है ये क्या है Na+, मतलब सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह देखिए Na+Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-,
इस तरह से मिलियंस ऑफ आयंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ NaCl हम फॉर्मूला लेते हैं, सिर्फ सिंपल रेशियो लेते हैं कैटायन और एनायन का। जैसे Na प्लस और Cl माइनस हमने ले लिया, तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला हुआ NaCl हुआ, उसे मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं कहते हैं, वो मोलिक्यूल नहीं है। मोलिक्यूल बिल्कुल एक उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, स्वतंत्र रूप से होता है। लेकिन NaCl एक मोलिक्यूल स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वो क्या होता है, कई आयंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कई आयंस। इसीलिए हम लोग उनका सिंपलेस्ट कैटायन और एनायन का रेशियो लेते हैं, और कैटायन और एनायन का जब रेशियो लेते हैं तो उसे फॉर्मूला कहते हैं। एक मिनट, तो देखिए आपको यहाँ सोडियम क्लोराइड है, उसका क्या होता है, आपको यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है, हम लोग क्या करते हैं, कैटायन एनायन का सिंपल फॉर्मूला लेते हैं। जो कैटायन जैसे मान लिया कि 10 Na प्लस है, 10 Cl माइनस है, तो रेशियो क्या होगा, NaCl ही होगा 1:1। इसी तरह अगर 100 है, दोनों Na प्लस Cl माइनस, तो वहां भी सिंपल रेशियो 1:1 होगा। तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला लेते हैं, और हम लोग सिंपल उनके जो आयंस होते हैं उनका हम लोग मास जोड़ देते हैं, और उसी को फॉर्मूला मास कहते हैं। ये सब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे NaCl है, हम लोग सिंपली Na और Cl का मास जोड़ देते हैं, तो हमें यहाँ पर मास मिल जाएगा। किसी को प्रॉब्लम? आशीष, क्या प्रॉब्लम, बोलो आशीष, बोलिए, कोई प्रॉब्लम है आशीष? हाँ आशीष, क्या बोल रहे हो? नहीं समझे, क्या बोला? ओके, चलो। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ मोल, यही हम लोगों को पढ़ना है आज। तो हम लोग मोल देखते हैं। पिछला टॉपिक बिल्कुल रिलेटेड है मोल से, इसलिए फिर से आपको हमने प्रैक्टिस करा दिया 10 मिनट में। देखिए मोल होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए हमने पहले ही बताया कि हम लोग SI स्केल में मेजरमेंट के लिए एटम्स मॉलिक्यूल के मोलिकुलर मास को मेजर करने के लिए हमने SI रेफरेंस स्केल के रूप में क्या लिया है, कार्बन 12 को लिया है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो हम लोग क्या करते हैं, SI स्केल के रूप में हम लोग कार्बन 12 को लिए हुए हैं। और इसको लेने का मेन रीजन क्या है, कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, व्हाई कार्बन 12 इज टेकन एज रेफरेंस फॉर मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन 12 दो रीजन से SI स्केल के रूप में लिया गया। एक तो ये एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, मतलब बहुत ही स्टेबल होता है। और दूसरा रीजन क्या है, यह जो है नेचर में एबंडेंट रूप में होता है। जैसे हमको केजी बनाना है, केजी का, तो केजी बनाने के लिए ऐसा आप मटेरियल चूज कर लीजिए जो नेचर में बहुत कम पाया जाता हो। तो हमेशा मार्केट में जो बट्टा होगा केजी वेट, जो हमारा केजी होता है, उसका क्राइसिस बना रहेगा। तो इसीलिए दो रीजन इसका है कार्बन 12 को चूज करने का। पहला रीजन क्या, ये एबंडेंट रूप में पाया जाता है नेचर में, और दूसरा ये ऑलमोस्ट स्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये रीजन है। अब हमने आपको डिफाइन किया था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस which contains same number of particles as there are in exactly 12 ग्राम of कार्बन 12। हम लोग जानते हैं कि कार्बन 12 में कितने पार्टिकल होते हैं, कार्बन 12 में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 into 10 to the power 23। इनका हम लोग सिंबल क्या देते हैं, एन देते हैं या Na देते हैं। अब देखिए किसी भी अब देखिए एवोगैड्रो नंबर ऑफ ये जो पार्टिकल हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, उसमें कार्बन का कितना ग्राम चाहिए, 12 ग्राम। ये हम लोगों को रेफरेंस से पता है। अब देखिए किसी भी सब्सटेंस का उतना मास लीजिए जिससे कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए, मतलब 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स आ जाए, उसी को हम लोग 1 मोल उस सब्सटेंस का कहते हैं। 1 मोल क्या हो सकता है, 1 मोल
ये कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। और ये 1 मोल एटम्स हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं, यहां से ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब सेक्शन। मोल और मास में रिलेशन देखिए, थोड़ा सा मोल और मास में रिलेशन देखिए। यहां ध्यान दीजिए, जैसे किसी भी एटम का एटॉमिक मास लीजिए, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बताइए? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 U। एटॉमिक मास इसका होता है 23। अब देखिए, जितना किसी एटम का एटॉमिक मास होता है उतना ही आप क्या कीजिए, इसको ग्राम में ले लीजिए, इतना ही आप ग्राम में ले लीजिए न्यूमेरिकली। तो इसमें देखा गया कितने पार्टिकल्स हो जाते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? एवोगाड्रो नंबर कितना होता है श्रेया? 6.0223 सर। गुड 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 गुड। हाँ श्रेयस, स्मिता, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? क्विक रिस्पॉन्स दिया कीजिए, थोड़ा सा आप एक्टिव रहिए, ठीक है? देखिए थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा तो आपका जो लर्निंग स्पीड होता है वो काफी दुगना होता है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए बेटा। देखिए, तो इस तरह से हमने क्या किया, किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग उसका जितना एटॉमिक मास ले लें, एटॉमिक मास जितना यू में होता है उसी को ग्राम में कर दीजिए, बस जो यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ग्राम से, वही क्या हो जाता है, 1 मोल उस सब्सटेंस का हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा जो सोडियम है, ये सोडियम जो है ये कितना हो जाएगा, ये सोडियम 1 मोल हो गया। इसी तरह देखिए, अगर हम लोग ले लें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास 14 U होता है। अगर इसी को हम लोग ले लें 14 ग्राम, 14 ग्राम, तो 14 ग्राम बराबर 1 मोल ऑफ क्या, उस सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसी तरह अगर हम लोग N2 के विषय में बात करें तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका होता है नाइट्रोजन का 14, तो 14 इंटू 2 28U। अब 28U को आप क्या कीजिए, 28 ग्राम ले लीजिए। जैसे 28 ग्राम लिया तो ये क्या हो गया, 1 मोल नाइट्रोजन एटम या नाइट्रोजन मोलिक्यूल, क्या होगा जल्दी बताइए? मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये हो गया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोलिक्यूल N2। तो डिफरेंस देखिए, अगर किसी एलिमेंट के विषय में लेंगे, जितना एटॉमिक मास है सिंपली U से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वही क्या हो जाता है, 1 मोल का मास हो जाता है। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए क्या कीजिए, उस मॉलिक्यूल का मास ले लीजिए, तो उसका क्या हो जाएगा, 1 मोल का मास हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बता दीजिए, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास बताइए कितना होगा जल्दी? एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास बताइए सभी लोग, क्विक, देखते हैं किसका जल्दी रिस्पॉन्स होता है। 98, जयंत, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद हाँ बोलिए आशीष। 98। आप क्विक रिस्पॉन्स के लिए चैट बॉक्स में भी ऐसे आंसर जवाब दे सकते हैं, हम चैट बॉक्स भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए, इसी तरह देखिए, अगर हमें मीथेन दिया हुआ है, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, CH4। तो देखिए मीथेन है हमारा CH4, CH4 का अगर 1 मोल का मास पूछा जाए तो कार्बन के लिए क्या हुआ 12, और इसके लिए क्या हुआ 4 इंटू 1, तो टोटल कितना हो गया 16। तो ये 16U इसका क्या हुआ, मोलिक्यूलर मास हुआ। अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना मोलिक्यूलर मास, मोलिकुलर मास। लेकिन 1 मोल मीथेन का मास पूछा जाए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन, तो कितना होगा दीपक जल्दी बोलो, स्मिता?
जल्दी बोलो। अनामिका कितना होगा? 16 सर। कितना? 16 16 ग्राम। ग्राम। वेरी गुड, करेक्ट। ग्राम। 16 ग्राम। समझ गए सभी लोग? मतलब एटॉमिक मास है या मोलिकुलर मास है, एक मोल का मास हमें जब कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम लोग क्या करना है, जितना यू में मास न्यूमेरिकली आता है, न्यूमेरिकली जितना यू में आता है उसी को ग्राम में कर देना है। ठीक है, देखिए जैसे मीथेन का 16 यू में सिर्फ एक मीथेन मोलिक्यूल होता है, सिर्फ एक मीथेन मोलिक्यूल होता है, लेकिन 16 ग्राम अगर मीथेन ले लेंगे तो कितना मोलिक्यूल होगा जयंत? अगर 16 ग्राम हम ले लेंगे मीथेन तो कितना होगा दीपक? 6.02 into 10⁻23। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। जैसे आपने क्या किया कि आपने यहां पर देखिए जैसे 16 क्या ग्राम बोले सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ 16 ग्राम जैसे हम लोगों ने ले लिया, दो लोग हैंड्स रेज किए हैं, कौन कौन है, क्या प्रॉब्लम बताइए? हाँ बोलिए, हैंड्स रेज करने वाले आशीष और दीपक बोलिए, क्या प्रॉब्लम? आशीष और दीपक क्यों हाथ रेज किए हैं, बोलिए। जैसे आपने 16 ग्राम लिया इसका मतलब इस... हाँ बोलो दीपक। आपके तो को प्रॉब्लम है सर, मेरे डिस्कनेक्ट हो गए फिर ऑटो कनेक्ट हो रहा है बार बार। बार बार हो रहा है? ऐसा बेटा कोई तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे साइड। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गए, ऑटो कनेक्ट हो गए, फिर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा कुछ पूछते हैं उसी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब हमारे साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देखिए सर। और किसी को प्रॉब्लम हो रहा नो है? सर। देखिए नहीं। देखिए मेरे साइड तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है दीपक। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मेरे में। अच्छा दीपक तुम्हारा मोबाइल आ रहा है ना, 2-4 दिन में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? चलो देखो, हाँ तो यहां देखिए आपको, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एटॉमिक मास है यू में लेंगे, उसी को आप ग्राम में ले लीजिए, तो उतना ग्राम लेते ही, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 यू होता है, 14 ग्राम लेते ही क्या होगा उसमें एक मोल पार्टिकल आ जाएंगे। एक मोल मतलब कितना? 6.022 into 10 to the power 23। उसी तरह मॉलिक्यूल के विषय में लीजिए, मीथेन है तो मीथेन का 16 ग्राम हमने लिया, 16 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे मीथेन के? 6.022 into 10 to the power 23। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, बोलिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, आगे चलें। तो वही एक टेबुलर फॉर्म में हमने समझाया है कि एक अगर एटम है हाइड्रोजन का तो उसका मास कितना होता है? एक एटम हाइड्रोजन का मास होता है आपको 1 यू, एग्जैक्टली कितना होता है? 1.088 यू। और अगर हम लोग एक मोल हाइड्रोजन लेंगे तो उसी का मास सिंपली क्या कर देना है? ग्राम में कर देना है। और जैसे ग्राम में करेंगे उसमें कितने एटम आ जाएंगे हाइड्रोजन के? 6.022 into 10 to the power 23। इसी तरह आयरन का मास कितना है? 55.85। हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लेते हैं? 56 लेते हैं, 56। तो देखिए 55.85 ग्राम जैसे आपने लिया, वैसे क्या होता है कि यहाँ पर एटम्स कितने आ जाते हैं आयरन के? 6.022 into 10 to the power 23। श्रेया आपको समझ में आ रहा है ये नहीं? श्रेया यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने से बोलना है बेटा। चलिए, तो सल्फर है, अगर सल्फर का एटॉमिक मास देखा जाए तो 32 यू होता है। अगर उतना ही हमने 32 ग्राम लिया तो उसमें भी क्या हो जाएगा? 1 मोल पार्टिकल आ जाएंगे। 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एटम्स ऑफ सल्फर। इसी तरह देखिए अगर ऑक्सीजन है तो 16 यू है, और अगर हमने 16 ग्राम ले लिया तो उसमें ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के फॉर्मूला देखते हैं। हाँ आशीष बोलो, कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
ठीक है। अब देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको कैलकुलेट करने का, अब हमें देखिए यहाँ सीधा सा टेक्निक हम क्या करेंगे, जो मास दिया हुआ है, जैसे ऑक्सीजन का मास दिया है 6 ग्राम, तो गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कहने का मतलब क्या, जैसे अभी अभी हमने देखा पिछले फॉर्मूला में कि 1 मोल का मास अगर ऑक्सीजन है तो उसका मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है। 1 मोल का मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 ग्राम होता है। तो जो ये हमारा मास हो गए किसी भी एलिमेंट के लिए, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है बेटा बताइए। मोलर मास जहां हम लोग टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट और दैट कंपाउंड। किसी को प्रॉब्लम? हाँ बोलिए, प्रणामी, सराजू, श्रेया, अंकित। नो सर। नो सर। सबको समझ में आ रहा है? तो Yes, देखिए sir. यस सर। जो उतना मास हम ले रहे हैं जिसमें 1 मोल उस सब्सटेंस का पार्टिकल आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। या एक टर्म इसे और देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। और शॉर्टकट में इसी को लिखते हैं GAM, GAM। देखिए ये क्यों, क्योंकि देखिए सारे का एटम का ही मास है लेकिन किसमें हमने ले लिया, यू में लेकर के क्या ले लिया, ग्राम में ले लिया। इसलिए कई सारे बुक इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, मोलर मास को, मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है क्यों हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं? किसी को डाउट तो जल्दी बोलिए। रितिका, अनामिका, दीपक? नहीं। ठीक है, एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अब इसी तरह देखिए, अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एक हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हाँ अब देखिए एक मॉलिक्यूल के लिया जाए जैसे CH4, CH4, तो इसका मोलेक्युलर मास कितना होता है, 16U। इसका अगर मोलर मास कहें तो कितना होगा, मोलर मास कितना होगा, 16 ग्राम। 16 ग्राम। अब देखिए ये इसका CH4 का मास कितना हुआ, 16 ग्राम। अब यहां ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं ग्राम, ग्राम मोलेक्युलर मास, मोलेक्युलर मास, ग्राम मोलेक्युलर मास इक्वल टू 16 ग्राम। देखिए ये जैसे ऊपर वाला हमारा है, ये 16U एक मोलेक्यूल का मास है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, मोलेक्युलर मास, मोलेक्युलर मास, CULAR लास्ट में। लेकिन जैसे मोलर मास टर्म यूज करते हैं वो ग्राम में लेते हैं, लेकिन मोलेक्युलर मास किस में लेते हैं, U में लेते हैं। तो देखिए मोलेक्युलर मास को हमने ग्राम में लिया, इसलिए इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, GAM कह देते हैं, GMM, क्योंकि मोलेक्युलर मास को हमने किस में लिया है, ग्राम में लिया है, इसलिए शॉर्टकट में क्या कह देते हैं, GMM। तो जितना आप स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे उसमें ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास भी फ्रीक्वेंटली यूज करता है। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है? तो अब हम लोग मोल कंसेप्ट में मोल कैलकुलेट करने के फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपको, हम लोग क्या करते हैं, गिवन मास इन ग्राम ले लेते हैं, गिवन मास इन ग्राम ले लेते हैं और मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। या मोलर मास को ही हम लोग क्या कहेंगे, एटम के केस में क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। अगर मॉलिक्यूल है तो यहां हम लोग क्या कर देंगे, GMM लिख देंगे, ग्राम मोलिकुलर मास। किसी को कंफ्यूजन है, एनीवन, एनीवन? जयंत, अंकुर, श्रेया, रितिका? कहीं भी बेटा डाउट होने से तुरंत पूछना, फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? अब देखिए नंबर ऑफ एंटिटीज,
जैसे नंबर ऑफ मोल्स पता है, एक मोल में हम जानते हैं कि कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है 10 मोल्स, 20 मोल्स, 1.5 मोल्स, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी बात, अगर देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए आपको हमने 60 एप्पल दे दिया, पूछा कितने दर्जन है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 डजन, मतलब 60/12। एक दर्जन में जितने पार्टिकल हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो 60 हमने दिया था, एक दर्जन में 12 होते हैं, हमने डिवाइड कर दिया तो हमें दर्जन मिल गया। सेम कंसेप्ट यहाँ आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एंटिटीज हैं उनको ले लीजिए दीपक, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंटिटीज आपने ले लिया, नंबर ऑफ एंटिटीज ले लिया, और नंबर ऑफ एंटिटीज के बाद क्या करना है कि आप उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बोलो। ये नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब, एंटिटीज मतलब जैसे बताया था ना, एक मोल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या प्रोटॉन हो सकता है, या एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या मोलेक्यूल हो सकता है। तो एंटिटीज मतलब ना कोई भी, मतलब पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मोलेक्यूल, कुछ भी, कुछ भी। समझे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम कभी कभी देख रहे हैं कि एक मोल का मास, अच्छा मीटिंग आपको 2 मिनट के अंदर खत्म होगा, तो फ्रेश फिर से मीटिंग आप ज्वाइन करेंगे, सेम मीटिंग आईडी पासवर्ड से सेम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे, इमीडिएट ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कभी एक मोल का मास कुछ होता है, तो कभी एक मोल का मास कुछ होता है। तो यहां देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हमने आपको दिया, आपको 1 दर्जन गुआवा दिया और 1 दर्जन एप्पल दिया, दोनों का मास सेम होगा क्या, दोनों का मास सेम होगा? नहीं सर। 1 दर्जन हमने गुआवा दिया और 1 दर्जन हमने एप्पल दिया, तो दोनों का मास अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि उसके पार्टिकल के, इंडिविजुअल पार्टिकल के मास अलग अलग हैं। उसी तरह देखिए यहाँ हमने रेड बॉल्स लिया है, संख्या दोनों का सेम है, 1-1 दर्जन है, संख्या दोनों का सेम है। 1 दर्जन हमने रेड मार्बल्स लिया है, मार्बल के बॉल लिए हैं सब, और सबका मास 7 ग्राम है, इसलिए मास इनका कितना है, 84 ग्राम हो गया। एक हम आपको मोल समझाने का रिलेशन लिए हैं यहाँ। इसी तरह अगर 12 येलो बॉल्स हैं, उनका एक का मास 4 ग्राम है, तो देखिए संख्या दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ मास क्या हो गया, इनका क्या हो गया, 48 ग्राम हो गया। तो इसी तरह एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हर एलिमेंट के लिए सेम है, लेकिन एक मोल का मास क्या होता है, हर एलिमेंट का अलग अलग है। हर एलिमेंट का मोलर मास क्या है, अलग अलग है, लेकिन पार्टिकल की संख्या सेम है। तो मीटिंग तुरंत फिनिश होगा तो आप तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। उसी तरह देखिए आयरन के पार्टिकल लिए हैं, मान लीजिए हमने 1 मिलियन पार्टिकल आयरन का लिया और 1 मिलियन पार्टिकल हमने सैंड वगैरह का ले लिया, दोनों का मास अलग अलग है, तो दोनों के एक मोल का मास क्या होगा, अलग अलग